हेलो गाइस, वेलकम टू जीएस स्टडी। जीएस स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम आप लोगों को बता चुके हैं कि वीक में एवरीडे हम एक एक क्लास आप लोगों के लिए लेके आएंगे। उसी क्रम में आज वेडनेसडे है और वेडनेसडे का क्लास हमने इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के रूप में चुना है। आज हम यूट्यूब पे पहली बार इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र पढ़ाने के लिए आए हैं। हम आपको उम्मीद दिलाते हैं कि आप इससे पहले जो भी जितने भी वीडियो मेरे देखे हैं उनसे भी काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी अच्छे आज के वीडियो होने वाले हैं। इसलिए आज आप बगैर वीडियो को स्किप किए हुए अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। और अर्थशास्त्र आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, वहाँ भी जरूरत होता है, काफ़ी जरूरत होता है अर्थशास्त्र की। या आप किसी क्लास में पढ़ रहे हैं अंडर 12th, वहाँ भी अर्थशास्त्र की जरूरत होता है। या आप एक घरेलू इंसान है, व्यक्ति है, उसे भी अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स के बारे में जानना चाहिए। चलिए तो आज हम जानेंगे कि अर्थशास्त्र इतना क्यों जरूरत है, इतनी क्यों इंपॉर्टेंट है कि हर व्यक्ति को जाननी चाहिए इकोनॉमिक्स के बारे में। क्यों है ना, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसकी सिलेबस है। क्यों हर कक्षा 9 से इसकी सिलेबस स्टार्ट होती है, 11th 12th ग्रेजुएशन लेवल, बैंकिंग सेक्टर या अन्य किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, हर जगह इसकी जरूरत पड़ जाती है। चाहे वो कॉमर्स फील्ड हो, आर्ट्स फील्ड हो, हर जगह इसकी जरूरत पड़ती है। या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, और या आप किसी कंपनी, फैक्ट्री वगैरह, इंडस्ट्री, बिजनेस से जुड़े हैं या किसी भी अन्य आर्थिक गतिविधि से जुड़े हुए हैं, उसे भी अर्थशास्त्र की जानकारी होना चाहिए, जरूरी है। बगैर अर्थशास्त्र, बगैर इकोनॉमिक्स की जानकारी के बगैर कोई बढ़िया बिजनेसमैन नहीं बन सकता है, कोई बढ़िया कारपोरेट यानी कोई बढ़िया व्यापार भी नहीं बन सकता है। या अर्थशास्त्र हमारे डेली लाइफ एक ऐसा विषय है जिसे हम अपने घरेलू जिंदगी में, रियली लाइफ में महसूस करते हैं। भले ही हर एक विषय इंसान के लाइफ में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से इन्वॉल्व होता है, लेकिन हम इस विषय को, अर्थशास्त्र को अपने जीवन, अपने लाइफ में एकदम प्रत्यक्ष रूप से फील करते हैं, देखते हैं। क्योंकि अर्थशास्त्र क्या है कि आपकी रोज की जिंदगी का एक लेखा जोखा, आप रोज आपका इनकम कितना है, आप खर्च कितना करते हैं, यही लेखा जोखा एक तौर से अर्थशास्त्र है। सीधी बात, आपका इनकम क्या है, आप खर्च कितना करते, कहाँ कहाँ खर्च करते, किस तरह से खर्च करते, इसी पर आधारित पूरा अर्थशास्त्र होता है। सीधी तौर पे अगर आप समझना चाहे तो अर्थशास्त्र होता क्या है कि सीमित संसाधन, हमारे देश में भी सीमित संसाधन है, लमसम मैक्सिमम कंट्री में सीमित संसाधन है। संसाधन तो सीमित ही है, असीमित तो है नहीं। तो सीमित संसाधन को सीमित संसाधन से असीमित जरूरतों को पूरा करने के बारे में ही अध्ययन करना अर्थशास्त्र कहलाता है। हम कैसे सीमित संसाधन से असीमित जरूरतों को पूरा करेंगे एक सही डायरेक्शन में, एक सही दिशा में, ताकि मेरा समावेशी विकास हो, सतत विकास हो, समृद्धि हो हमारे अंदर। हर एक लोग चाहते हैं कि डेवलप हो। आज मेरे पास एक गाड़ी है, कल हो के 2 गाड़ी हो। आज मेरे पास 1 मकान है, कल हो के 2 मकान हो। आज मेरा इनकम 50,000 रुपया है, तो कल हो के 1 लाख हो। हम कैसे ऐसा कर सकते हैं? मेरे पास मान लेते हैं 5,000 रुपया है और मुझे बहुत सारी जरूरतों को पूरा करना है। तो 5,000 रुपया से जरूरत तो सब लोग कर लेते हैं, लेकिन एक अर्थशास्त्री, एक एजुकेटेड जिसे इकोनॉमिक्स का ज्ञान है, वो इस 5,000 रुपया से जो जरूरत अपना पूरा करेंगे, वो भी जरूरत पूरा करेंगे, उनकी भी जरूरतें पूरा होगी। लेकिन जरूरत पूरा करने के साथ साथ इस बात पे भी ध्यान देंगे कि मेरा इकोनॉमिकल कंडीशन कैसे डेवलप होगा, धीरे धीरे हम कैसे विकसित होंगे। लेकिन एक जो नॉन एजुकेटेड होंगे, जिसे कहने का मतलब कि अपने समावेशी विकास या सतत विकास, जिससे अपने डेवलप होने का ख्याल ना हो, तो वो भी 5,000 रुपया से अपनी जरूरत पूरा करेंगे, लेकिन वो जरूरत कुछ ही दिनों के लिए होगी। तो हम इसके जरिए यह जानेंगे कि हम किस तरह से अपनी जरूरत पूरा करेंगे कि सीमित संसाधन से असीमित जरूरतें भी पूरा हो जाए मेरा, और मेरा कुछ नुकसान भी ना हो, और धीरे धीरे मेरे इनकम में भी धीरे धीरे बढ़ोतरी आते रहे। यानी हम धीरे धीरे डेवलप, विकसित से विकास से। इसी तरह से कंट्री में भी होता है। हर देश, हर कंट्री चाहता है कि हम अभी अविकसित है तो विकासशील बने, विकसित बने, डेवलप कंट्री बने, सब चाहता है। तो इस अर्थशास्त्र के माध्यम से हम अपने धनों का वितरण कैसे करें कि एक सही डायरेक्शन में हो, एक सही दिशा में हो, सही जगह यूज हो, ताकि हमारी लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम में ना आए, आने वाली लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम ना आए। अर्थशास्त्र इसीलिए पढ़ते हैं। सीधी बात, हमारे रोज के जिंदगी का लेखा जोखा, हम क्या कमाते हैं,
क्या खर्च करते हैं, सही दिशा में खर्च करते, क्या उससे कुछ पूंजी भी इकट्ठा करते, नहीं करते, इसी लेखा जोखा पर आधारित अर्थशास्त्र होता है। हम इसके बारे में भी डिटेल से हम अच्छी तरह से चर्चा करेंगे। आज आप लोग वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा, खासतौर से इस बात का भी ख्याल रखिएगा कि आज एक और बात पे, आपने जो कई लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी भी किए होंगे या क्लास में भी पढ़े होंगे 9th 10th 11th 12th में, तो अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था इन दोनों बातों में कॉमन डिफरेंट है, जिसे लोग केयर नहीं करते क्या एक्चुअली डिफरेंट क्या है। हम आज उसे भी रियलिटी रूप में आप लोग को क्लियर करके जाएंगे कि इन दोनों में फर्क क्या है, किस चीज का फर्क है। या तो सिर्फ बात का वर्ड का फर्क है कि अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी, ऐसा नहीं। हम इस पे आज भी एकदम क्लियरिटी आप लोगों के सामने ला करके रख देंगे। हम आप लोग से उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो बगैर स्किप किए हुए आप लोग कंप्लीट रूप से पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि आप लोग के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तो ये यूजफुल रहेगा। इसके अलावा आपके डेली लाइफ, रोजमर्रा की जिंदगी जीने के लिए भी इकोनॉमिक्स की जानकारी होना बहुत 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 जरूरी है। एक अच्छे घर, एक अच्छे कंपनी के मैनेजर, एक अच्छा कंपनी, एक अच्छा घर वही चला सकता है जिसे इकोनॉमिक्स की अच्छी से जानकारी हो। वो एक अच्छा, जैसे कि भारत के प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, एक अच्छे अर्थशास्त्री थे, उसने काफ़ी भारत को इकोनॉमिकल कंडीशन में काफ़ी आगे लाके छोड़ दिए थे। तो इसी तरह से इकोनॉमिक्स की जानकारी अच्छी से होना चाहिए हर एक इंसान को, नहीं तो कम से कम थोड़ी बहुत जानकारी होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे डेली लाइफ में प्रत्यक्ष डायरेक्ट रूप से इन्वॉल्व होता है ये सब्जेक्ट। बाकी सब्जेक्ट अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से होता है, लेकिन यह प्रत्यक्ष रूप से होता है, इसलिए हर लोग को यह वीडियो जरूर देखना चाहिए। चलिए हम डायरेक्ट इसके बारे में हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसके कुछ बैकग्राउंड को जानेंगे कि अर्थशास्त्र का मतलब क्या होता है, अर्थशास्त्र आया कहाँ से, कैसे कैसे, किस वर्ड से बना, किसने इसका क्या नाम दिया, पहले इसके बैकग्राउंड, फिर अर्थशास्त्र क्या है, अर्थव्यवस्था क्या है, सब पे हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे। और जो बच जाएगा नेक्स्ट वीडियो में, हम तो एक लंबी सीरीज लेकर आए हैं, हम एक लंबा सपना लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, सिर्फ आप लोग का सपोर्ट चाहिए। हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इतना मटेरियल रख देंगे कि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी मेरे वीडियो देखकर कर सकते हैं। सिर्फ आप मेरे साथ जुड़े रहें, दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मार्केट जाए, एक कॉपी खरीद के लाए और मेरे साथ नोट्स बनाएं। चलिए, तो आप लोग का सिर्फ सपोर्ट हमें चाहिए, हम शुरुआत करते हैं। अर्थशास्त्र, ये दो वर्ड, अर्थ और दूसरा शास्त्र, दूसरा वर्ड शास्त्र। एक क्या हमने लिख दिया अर्थ, दूसरा वर्ड, इसका संधि विच्छेद कर दिया अलग अलग। अर्थ का मतलब होता है धन और शास्त्र का मतलब होता है अध्ययन। इसका मतलब कि अर्थशास्त्र से हमको यह बात निकल कर आया कि धन का अध्ययन, मेरे पास जो पूंजी है, मेरे पास जो पैसा है, मेरे पास जो रुपया है, मेरे पास जो भी प्रॉपर्टी है, उसका हम अध्ययन कैसे करेंगे, उसका डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, उसे हम क्या बोले, सीमित संसाधन, मेरे पास प्रॉपर्टी कम है, मेरे पास जो इनकम कम है और मेरा खर्च ज़्यादा, उसको कैसे मेंटेन करेंगे, उसे कैसे हम मेंटेनेंस में रखेंगे, उसके लिए हम अर्थशास्त्र को पढ़ते हैं। तो हमने क्या देखा कि अर्थ का मतलब धन, शास्त्र का मतलब कि अध्ययन, यानी अर्थ का हमने अर्थशास्त्र को संधि विच्छेद किया तो अर्थशास्त्र, अर्थ का मतलब धन, शास्त्र का मतलब अध्ययन, यानी धन का अध्ययन। आगे फिर इसकी हम कहानी देखते हैं। अर्थशास्त्र को अंग्रेजी में इकोनॉमिक्स कहते हैं। कहेंगे सर ये लिखने की क्या जरूरत है, सब लोग जानते हैं, आगे देखते हैं क्या है इसकी जरूरत। अर्थशास्त्र को अंग्रेजी में इकोनॉमिक्स कहते हैं। इकोनॉमिक्स वर्ड, इकोनॉमिक्स शब्द या वर्ड ग्रीक भाषा के शब्द ओइकोनोमिया से लिया गया है। आगे देखते हैं। ओइकोनोमिया, देखिए इस
का वर्ड का मतलब क्या होता है, सिर्फ आप इसका बैकग्राउंड हम वही दे रहे हैं, अभी कहानी पूरा बता नहीं रहे, बल्कि अभी इसकी पूरी पूरी कहानी कैसे कैसे अर्थशास्त्र नाम डाला, किसने कब नाम दिया, कब इसका क्या नाम पड़ा। आज हम सिर्फ कहानी और थोड़ा सा डिटेल्स में अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में डिफरेंट बताकर हम जाएंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम तो वीडियो लेके आएंगे ही, और उसके बारे में धीरे धीरे अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं, अर्थशास्त्र कितने प्रकार के होते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था, चाहे वो जो भी समाजवादी से पूंजीवादी, सब कुछ डिटेल्स में हम पढ़ेंगे, सब कुछ। सिर्फ आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए, हम आप लोग का सपोर्ट चाह रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। इकोनोमिया दो शब्दों से मिलकर बना है, मिलकर बना है। एक है ओइकोस और दूसरा नोमास। ओइकोस का अर्थ होता है, ये ग्रीक भाषा का वर्ड है, होता है घरेलू, और नोमास का अर्थ होता है प्रबंधन। प्रबंधन इस प्रकार इकोनॉमिक्स का अर्थ होता है घरेलू पूर्ति या प्रबंधन। हम पहले ही बता चुके हैं कि इस सब्जेक्ट का प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली हमारे डेली लाइफ यानी रोजमर्रा की जिंदगी जीने से लेना देना है। आज हम भले ही इसके बैकग्राउंड को दिखा रहे हैं कि जो लोग देख रहे होंगे, जो एजुकेशन लाइन से जुड़े हुए, जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वो तो समझ रहे होंगे ठीक, लेकिन वो जो लोग नहीं जुड़े हुए और वो भी कह रहे होंगे ठीक है, आज बोले हैं कि ये सबके लिए यूजफुल है, जो नहीं पढ़ाई लिखाई यानी जो नॉन क्या कहते हैं एजुकेटेड लाइन से जुड़े हुए हैं, उसे भी देखना चाहिए। तो उनकी ये बात समझ में नहीं आ रही होगी कि ये क्या बता रहे बैकग्राउंड। ठीक है, अभी नहीं समझ में आ रही, कल की वीडियो नेक्स्ट वीडियो में तो समझ में आएगी, क्योंकि आज इसकी कहानी हम बता रहे हैं कि ये कैसे कैसे वर्ड कहाँ से आया, किसने क्या नाम दिया, लेकिन नेक्स्ट वीडियो से तो समझ में आएगी। या थोड़ी देर बाद जब हम अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में डिफरेंट बताएंगे, धीरे धीरे जैसे जैसे चलते जाएगा वीडियो वैसे वैसे समझ में आएगा। लेकिन किसी भी कॉम्पिटिटिव या किसी भी स्टूडेंट जो अंडर 12 है उसके लिए तो ये काफ़ी यूजफुल है, वो तो आप मेरे साथ बन के देख ही लीजिए। तो ठीक है, तो हमने क्या देखा कि इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र जो है, इकोनॉमिक्स जो है वर्ड ये ग्रीक भाषा के ओइकोनोमिया से लिया गया है। ओइकोनोमिया शब्द तो शब्द से मिलकर मिला है, बना है। ओइकोस और नोमास, ओइकोस का अर्थ होता है घरेलू और नोमास का अर्थ होता है प्रबंधन, यानी इकोनॉमिक्स का अर्थ होता है घरेलू पूर्ति या घरेलू प्रबंधन। समझ में तो आ गया होगा इतना जरूर कि इकोनॉमिक्स का अर्थ क्या होता है, घरेलू पूर्ति या घरेलू प्रबंधन, ये ग्रीक भाषा के वर्ड के अकॉर्डिंग। फिर हम आगे देखते हैं। अब देख लेते हैं कि अर्थशास्त्र का डिफिनीशन, परिभाषा। आप लोग को एक बात साफ साफ स्पष्ट कर दे कि ये जो डिफिनीशन या परिभाषा होता है, ये कोई जरूरी नहीं कि हमने जो लिखा है इसे ही रट जाओ। बहुत सारे स्टूडेंट, हमने भी स्टूडेंट लाइफ को गुजारे, अभी भी स्टूडेंट लाइफ में है, तो देखते हैं कि सर ने या किसी टीचर ने चाहे जो भी परिभाषा लिखाते, बच्चे उसे रटना शुरू कर देते। नहीं, पढ़ाई का मतलब वो नहीं होता है। ये डिफिनीशंस बनाया जाता है। आप इस बात को समझने की कोशिश करिए, इसका डिफिनीशन ऐसे क्यों बना, उसके पीछे कारण क्या है, ऐसे ही क्यों बना, इस सारे इसमें जो वर्ड यूज है, इस वर्ड का मतलब क्या है, सारे बात समझ जाएंगे तो आपको रटने की कोई जरूरत नहीं। आप खुद एक नया डिफिनीशन बना सकते हैं। हो सकता है हमने जो डिफिनीशन लिखेंगे आप उससे अच्छा डिफिनीशन खुद तैयार कर सकते हैं। ये डिफिनीशन कुछ नहीं होता, उसका एक मतलब होता है जिसे एक लैंग्वेज के रूप में सजाया जाता है।
तो फिर भी हम लिखने की कोशिश करते हैं और लिखते भी हैं, और इसका मतलब हर एक वर्ड का मतलब भी आपको समझाएंगे ताकि पूरी अच्छी तरह से आपको समझ में आए, फिर कल हो के आप भी किसी को बता सके। चलिए, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र या इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत अगर आप लोगों को हम उस वक्त से अर्थशास्त्र के बारे में बता रहे हैं कि हमारे डेली लाइफ, घरेलू जिंदगी, उत्पादन, वितरण, संसाधन, इससे रिलेटेड है, तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि डिफिनीशन क्या होगा। खुद ब खुद आप मेरे लिखने से पहले आप अपनी कॉपी में तैयार कर सकते हैं। अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तुओं, सेवा, उत्पादन, वितरण, क्या लिखे? वस्तुओं, सेवा, उत्पादन, वितरण, विनियमन, उपभोग का अध्ययन करते हैं। देखिए, साफ साफ परिभाषा भी हमने वही उठाकर लाया जो हम आपको पहले से समझा रहे थे। क्या है अर्थशास्त्र? होता क्या है? वस्तु। मेरे पास वस्तु कितने हैं, हम किस वस्तु का उत्पादन करेंगे, किस वस्तु की लोगों की ज़रूरत है, हमारे डेली लाइफ में किस वस्तु का ज़्यादा यूज होता है, उसे हम उत्पादन में ज़्यादा उत्पाद करेंगे। वस्तु के बारे में हम जानेंगे। सेवा, सेवा जो हम डॉक्टर, नर्स या ड्राइवर जो भी हो, गाड़ी सब सेवा के अंतर्गत है। सेवा, उत्पादन हम कितना करेंगे, किस चीज़ का कितना करेंगे, ज़्यादा करेंगे, कम करेंगे, उन सब चीज़ों के बारे में अध्ययन। किस चीज़ का ज़्यादा उत्पादन करेंगे, किस चीज़ का कम। वितरण, डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, हम तो कल ही बता दें। सीमित संसाधन से असीमित जरूरतों को पूरा कर देना ही अर्थशास्त्र में अर्थशास्त्र है। विनियम, दोबारा किस वस्तु को कैसे निर्माण करेंगे। उपभोग, उसको हम अपने लाइफ में यूज कैसे करेंगे, उन सारी चीज़ों के बारे में अध्ययन करना ही अर्थशास्त्र कहलाता है। तो ये डिफिनीशन रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें तो नहीं लगता है। आप लोग जैसा समझ लीजिए, इसे आप ऐसे भी याद, वस्तु, सेवा, उत्पादन, वितरण, उपभोग, विनिर्माण, इन सब चीज़ों के बारे में अध्ययन करना ही अर्थशास्त्र कहलाता है। बिल्कुल घर में जो घरेलू लाइफ है उससे कोई अर्थशास्त्र कहते हैं। अर्थशास्त्र का अब एक बात होता है अर्थव्यवस्था। हम बताएं कि इन दोनों के बीच अंतर क्या है, उसे भी हम डिफाइन करते जाएंगे। अर्थव्यवस्था, इसको इकोनॉमी कहते हैं। इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था पहले हम लिख देते हैं, फिर डिफरेंस बताएंगे। अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी वह संरचना है जिसके अंतर्गत सभी आर्थिक गतिविधियों का संचालन होता है। ये तो हुआ एक डिफिनीशन जिसे आप भी तैयार कर सकते। अब देखिए दोनों में अंतर क्या है। अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था वह संरचना है जिसके अंतर्गत सभी आर्थिक गतिविधियों का संचालन होता है। अब देखिए अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में डिफरेंट। अर्थशास्त्र क्या है?
यह एक विषय है, यह एक सब्जेक्ट है जिसके अंतर्गत इन सारे चीज़ों के बारे में पढ़ना होता है। इन सब चीज़ों के बारे में मेरे पास अच्छी जानकारी होगी तो इसकी सही जानकारी रहने पर इसका उपयोग, इसका उत्पादन, इसका विनिर्माण, इसका वितरण सही ढंग से कर पाएंगे। अर्थव्यवस्था में क्या होता है, ये सारी गतिविधि एक्चुअल रूप से होती है। यहाँ अर्थव्यवस्था में वस्तुओं का उत्पादन होता है, यहाँ पढ़ना पड़ता है। सेवा यहाँ होता है, यहाँ सेवा के बारे में जानकारी प्राप्त करना होता है कि किस प्रकार की सेवा दिया जाए कि लोगों का अधिक से अधिक कल्याण हो, लोगों के लिए ज़्यादा ही यूजफुल हो। यहाँ उत्पादन के बारे में पढ़ना पड़ता है कि किस प्रकार का उत्पादन किया जाए, यहाँ उत्पादन होता है। यहाँ वितरण के बारे में पढ़ना पड़ता है, यहाँ वितरण किया जाता है। यहाँ विनियमन के बारे में पढ़ना पड़ता है, यहाँ विनियमन होता है। यहाँ एक्चुअली जो यहाँ डिफिनीशन में होता है वही चीज अर्थव्यवस्था में एक्चुअल रूप में होता है, जिसके बारे में अर्थशास्त्र में पढ़ना पड़ता है। अर्थव्यवस्था में वो चीज एक्चुअल रूप से होता है। वही फर्क है अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में। आप तो समझ में आ गया होगा। अर्थशास्त्र का एक विषय है जिसके बारे में, जिसमें हम वस्तु, सेवा, विनिर्माण, वितरण, उपभोग के बारे में पढ़ते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं। और यहाँ ये सारी गतिविधि रियली में होता है। यहाँ वस्तु का निर्माण होता है, यहाँ उपभोग होता है, यहाँ वस्तु का वितरण होता है, यहाँ विनिर्माण होता है, यहाँ सब कुछ एक्चुअल रूप से होता है। सिर्फ इतना ही फर्क है अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था। मेरे ख्याल से अब कितना भी आदमी, कोई आदमी होगा जिसे अर्थशास्त्र से जरा भी कोई लगाव ना होगा, इस बात को जरूर समझ गया होगा कि अर्थशास्त्र एक सब्जेक्ट, एक विषय है, कोई किताब है जहाँ हमें क्या करना होता है, पढ़ना पड़ता है। क्या पढ़ना पड़ता है? वस्तु निर्माण, सेवा, उत्पादन, वितरण, विनियमन, उपभोग के बारे में पढ़ना पड़ता है। जानकारी रहेगा तब तो हम सही ढंग से इसका यूज कर पाएंगे, सही ढंग से उत्पादन कर पाएंगे, सही ढंग से उपभोग कर पाएंगे। अर्थव्यवस्था में इन सारे चीजों का रियल रूप में होता है। यहाँ वस्तुएं बनती है, यहाँ सेवाएं दी जाती है, यहाँ उत्पादन होता है अर्थव्यवस्था में। जैसे भारत का अर्थव्यवस्था सब कुछ हो रहा है, ब्रिटेन का अर्थव्यवस्था वहाँ सब कुछ होता होगा। अर्थशास्त्र एक सब्जेक्ट है, वहाँ पढ़ना पड़ता है। फर्क तो समझ में आ गया होगा, मेरे ख्याल से तो समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे की कहानी, अब हम देखेंगे कि ये अर्थशास्त्र का बैकग्राउंड और कहाँ से कैसे कैसे कब पहली पुस्तक लिखी गई, किसने कब क्या। अर्थशास्त्र का सबसे प्राचीनतम स्रोत कौटिल्य, इसके बारे में सब लोग जानते होइएगा। कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, जो लोग हिस्ट्री से जुड़े हुए जरूर जानिएगा। अर्थशास्त्र जो लगभग चौथी शताब्दी ईसा पूर्व लिखा गया था। कौटिल्य को नहीं जानते थे तो चाणक्य को तो जरूर जानते होंगे। चाणक्य बहुत फेमस है, उसका फोटो भी देखिएगा, टिकी वाला टकला टाइप का, बहुत ही दिमाग का तेज आदमी था। उस समय ये अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, कई एक कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। इसमें जरूरी है, इसमें सिर्फ है ना कौटिल्य जो है ना, सिर्फ कौटिल्य का अर्थशास्त्र में सिर्फ अर्थशास्त्र की जानकारी नहीं है, इसमें सामाजिक विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस हो, अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हर एक चीज़ का इस किताब में जानकारी है। लेकिन सबसे पहले जो किताब की जानकारी अर्थशास्त्र के बारे में इसी जानकारी मिलती है, यानी उस समय ये साइंटिस्ट के तौर पर काम किया, क्योंकि उस समय चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में इसने अर्थशास्त्र, कौटिल्य अर्थशास्त्र अपना एक बुक लिख के चले गए। आधुनिक चाणक्य के नाम से भी जाने जाते हैं, जिन्होंने क्या हिस्ट्री में आप पढ़ेगा, चंद्रगुप्त मौर्य को इस तख्ता पर बैठाया था बदला लेने के लिए। तो चलते हैं अब इसके बाद कि आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को
कहते उसने अपनी पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन वेल्थ ऑफ द नेशन वेल्थ ऑफ द नेशन में अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा।